आइए उस मिशन की बात करते हैं जो नासा के लिए एक असली चुनौती बन गया है, जैसे कि मिशन इम्पॉसिबल। नासा ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर भेजा, ये कहते हुए कि वे अंतरिक्ष इन्वेस्टिगेशन में सबसे आगे हैं और सबसे सफल मिशन कर रहे हैं। लेकिन उनके वहां पहुंचने के बाद से ही दोनों अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पर फंसे हुए हैं। नासा लगातार सुनीता के साथ स्पेस से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, दुनिया को आश्वासन दे रहा है कि सब कुछ ठीक है, कि अंतरिक्ष यात्री भी सुरक्षित हैं और वो जल्दी वापस आ जाएंगे। लेकिन इन आश्वासनों के बावजूद नासा अभी तक उनकी वापसी की स्पष्ट तारीख नहीं दे पाया है। सुनीता विलियम्स 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंची थी और 13 जून को वापस धरती पर लौटना था। लेकिन आज 77 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं और दोनों अंतरिक्ष यात्री अभी भी स्पेस स्टेशन पर फंसे हुए हैं। 8 दिन का मिशन 77 दिन तक खिंच गया है, जिसकी वजह से दोनों को आंखों की समस्याएं शुरू हो गई हैं। यहाँ तक कि सुनीता को अब धुंधला दिखाई देने लगा है। यहाँ एक और डरावनी खबर है। अमेरिका के पूर्व मिलिट्री स्पेस सिस्टम कमांडर रूडी डॉल्फी ने कहा कि अगर कैप्सूल को सही एंगल पर नहीं रखा गया तो अंतरिक्ष यात्री भाप बनकर खत्म हो सकते हैं। उन्होंने 2 बड़ी बातें बताई हैं। पहली, अगर एंगल गलत हुआ तो कैप्सूल फिर से अंतरिक्ष की तरफ जाएगा, जिससे अंतरिक्ष यात्री और भी गहराई में फंस जाएंगे। दूसरी, अगर एंगल सही नहीं हुआ तो हीट शील्ड फेल हो सकती है और ओवर हीटिंग के कारण कैप्सूल जल सकता है। नासा अभी भी कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के भाप बनकर खत्म हो जाने का खतरा गंभीर है। हमने इस मुद्दे पर एक्सपर्ट से बात की और जाना कि ऐसी चुनौतियों का समाधान क्या हो सकता है। आइए जानते हैं कि नासा के पास अब क्या विकल्प है। पहला विकल्प है कि नासा अपने पुराने कमर्शियल पार्टनर स्पेस एक्स के ड्रैगन 2 कैप्सूल को नए रॉकेट के जरिए स्पेस स्टेशन भेज सकता है। उसमें दोनों अंतरिक्ष यात्री वापस आ सकते हैं। दूसरा विकल्प है कि अमेरिका अपने अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने के लिए रूस से संपर्क कर सकता है, जो कि फिलहाल कम संभावित है। स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन की उड़ान सितंबर 2024 में होने की संभावना है और अगर ऐसा होता है तो दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को और भी लंबे समय तक स्पेस में रहना पड़ सकता है। शुरुआत में जो 8 दिन का मिशन था वो अब 8 महीने तक का बढ़ सकता है। अब सवाल ये है कि नासा क्या कदम उठाएगा। क्या वो स्पेस एक्स के साथ जाएंगे या किसी और अन्य समाधान पर विचार करेंगे। दुनिया भर के वैज्ञानिक और एक्सपर्ट नासा के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी इस रहस्यमयी घटनाक्रम पर नजर रखना चाहते हैं तो डार्क डायरीज को सब्सक्राइब करें। चलो तो मिलते हैं एक और रहस्यमयी भरी कहानी लेकर अगले वीडियो में।